अरे हिमांशी तुम यहाँ पर? तो कोड़ी के चौकीदार तेरी इतनी कि तूने मैम को हाथ लगाया, तमीज नहीं है क्या? कनिष्का तुमने इन्हें थप्पड़ क्यों मारा? तुमने बहुत किया, तुमने अपने घर से यही मैनर्स लिए हैं क्या? किसी को ऐसे थप्पड़ मार दो। पर मैम आप खुद देखिए ना, इसकी इतनी हिम्मत की इसने टच किया, अपने नाम से पुकारा, ये तो गलत है ना? कनिष्का सुना मैंने उन्होंने क्या कहा, लेकिन जो गलत है वो गलत है। तुम्हें ऐसे किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। सॉरी भैया, इसकी तरफ से मैं आपसे मांगती हूँ, वैसे मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे हिमांशी याद करो, मैं वही लड़का हूँ जो स्कूल में टॉप किया करता। कैसे याद दिलाऊं? हाँ तुम्हें याद है ना, स्कूल में एक लड़का सबको हंसाता था अलग अलग तरह की आवाज निकाल के, मैं वही हूँ। सॉरी मैं आपको पहचान नहीं पा रही हूँ। कैसे याद दिलाऊं? अब हिमांशी तुम्हें याद है मैं गाने में डांस करता था, वो तेरी आँखा का यो काजल मैंने कर, याद है? वो याद है वो हमारे सामने वो अंकल भीख मांगने आते थे, ऐसे देना पैसे देना, ऐसे भीख मांगा था। तुम्हें याद है तुम्हें नान खटाई पसंद थी, वो अंकल आवाज लगाते थे ऐसे करके, ए मेरठ की नान खटाई दो। मम्मी मुझे ये नान खटाई खानी, याद है? अब याद आ गया होगा देखो। अरे नहीं, तुम तो हमारे स्कूल के बहुत ब्राइट स्टूडेंट थे, तुम तो यूपीएससी की तैयारी भी कर, जहाँ तक मुझे याद है। तो ये सिक्योरिटी गार्ड की जॉब मैं कुछ समझी नहीं। अब हिमांशी क्या हूँ तुम्हें तो पता है मुझे आईएएस बनना था, यूपीएससी की तैयारी करनी थी, लेकिन एक दिन अचानक एक्सीडेंट हो गया। उनके इलाज में इतना खर्चा हो गया कि उनका बिजनेस, इनफैक्ट हमें अपना घर तक बेचना पड़ा। मैं तो आईएएस बनना चाहता था हिमांशी, लेकिन मेरी सिचुएशंस ने मुझे यहाँ लाके खड़ा कर दिया। अब तुम खुद बताओ, मैं अपने परिवार का पेट पालूं या फिर यूपीएससी की तैयारी करूं? उसी के लिए भी गार्ड की नौकरी कर रहा हूँ ताकि परिवार का पेट पाल सकूं। बाकी यूपीएससी की तैयारी का क्या है, एक बार घर के हालात ठीक हो जाएंगे तो फिर से तैयारी शुरू कर दूंगा। और अभी भी वैसे भी 2-3 साल है मेरे पास, मैं कर सकता हूँ, मुझे पता है। सनी बहुत स्ट्रांग हो तुम, मतलब तुम्हारी जिंदगी में इतना कुछ हो गया, इतनी सारी चीजें झेली तुमने, उसके बावजूद आज तुम इतने स्ट्रांग बन के खड़े हो और मुस्कुरा रहे हो। स्कूल टाइम में भी ऐसे ही थे और अब भी ऐसे हो, स्ट्रांग और हंसते रहते हो। अच्छा मेरी ना एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं वो अटेंड करके आती हूँ, तो मुझे 1 घंटे में मेरे कैबिन में मिलो। ठीक है हिमांशी, सॉरी मैम। ठीक है मैम। चलो कनिष्का। मैम आपने बुलाया? हाँ सनी, मैंने तुम्हें एक्चुअली मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। बात यह है कि तुम मेरे क्लास में रह चुके हो और तुम मेरी ही कंपनी में एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हो। तुम्हें पता है अगर मेरी कंपनी के लॉयर्स को पता चलेगा कि मेरा क्लासमेट मेरी ही कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा है आज की डेट में, तो क्या वैल्यू रह जाएगी? इवन मेरी कंपनी की गुडविल पे भी इफेक्ट पड़ सकता है। तो तुम यहाँ पर ये नहीं कर सकते। रुको भक्त, मुझे इग्नोर मत करो। अगर इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके इसे अपने 3 मित्रों के पास शेयर करोगे तो 24 घंटों के अंदर तुम्हें अच्छी खबर मिलेगी। और बेटे जाते जाते कमेंट में जय श्री राम जरूर। मेरी वैल्यू क्या रह जाएगी? तुम आज से मेरी कंपनी में मैनेजर की जॉब करो।